इस पे व्यंजन संधि का अंतिम छठा नियम आपने कौन सा किया था? तय दय के साथ जय या जय का मेल होने पर तय दय के स्थान पे जय बनेगा। ये नियम अपने कर लिया था। इसके बाद में अगला देखो, नियम नंबर 7 लिखो। तय या दय के साथ, नियम नंबर 7 लिखो अपने। तय या दय के साथ ले, तय या दय के साथ ले का मेल होने पर तय और दय है वो किस में बदल जाएंगे? ले में बदल जाएंगे। वो ले कौन सा होगा? आधा होगा, क्योंकि यहां पे तय और दय क्या है? आधे हैं, व्यंजन है। तय या दय के साथ संधि करते समय जब प्लस के बाद वाला अक्षर ले आ जाए तो हमें संधि करते समय तय या दय को किस में बदल देना है? ले में बदल देना है। जैसे एक शब्द लिखेंगे, उत प्लस में लाश, उत प्लस में लाश। संधि करेंगे तो क्या बनेगा? तय बदल जाएगा आधे ले के अंतर, शब्द बन जाएगा उल्लास। पहले जो हमने नियम वो कै वाली लाइन क्या रहे थे? कै चे टे ते पे के बाद उसके बाद में तय दे के। दूसरा लिखो आप, उत प्लस में लंघन। दूसरा शब्द लिखो, उत प्लस में लंघन। संधि करेंगे तो क्या बनेगा? उल्लंघन। अगला शब्द लिख लीजिए, तत् प्लस में लीन। तत् प्लस में लीन। संधि करेंगे क्या बनेगा? तल्लीन। अगला शब्द लिख लीजिए, उत प्लस में लेख। उत प्लस में लेख क्या बनेगा? उल्लेख। यानी व्यंजन संधि का 7वां नियम कहता है कि तय या दय के साथ किसका मेल हो? ले का मेल हो तो अपने तय और दय को किस में बदल देंगे? ले में बदल देंगे। ये था अपना 7वां नियम। अगला नियम लिखिए, नियम नंबर 8। अगला नियम, आठ नंबर नियम। तय या दय
ते या दे के साथ डे या ढे का मेल होने पर ते दे को अपने बदल देना है आधे डे में। आधे डे में ते दे के बाद में क्या आ जाए, डे या ढे, तो हमारा ते दे किस में आ जाएगा, आधे डे में। या उत्सित व्यंजन ये कौन से लिखे हुए हैं? हाँ तो फिर बिंदु अलग होती है। उत्सित व्यंजन डे, डे और ढे जिसके नीचे अनुस्वार लगे हुए हैं ना, वो उत्सित व्यंजन है, जो अलग होती हैं। बताया था मैंने आपको। वर्ण विचार को जब अपने पूरे डिटेल से पढ़ते हैं ना, तो उसमें उत्सित व्यंजन डे और डे अलग से आती हैं। ठीक है, खे, जे, फे, 3 अक्षर वो और होती हैं, जिनके नीचे पैर के अंदर क्या लगा होता है, अनुस्वार लगा हुआ होता है। ठीक है, हाँ उसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है ना, तो उसमें इसका ही आता है, डे और डे का। जब हमारे कोई भी पेपर में वर्ण का टॉपिक लगेगा ना, तो वहां पर जो उत्सित व्यंजन के रूप में क्वेश्चन पूछेंगे तो सिर्फ 2 का ही पूछते हैं, डे और डे का, क्योंकि उनकी आवाज है वो जीभ की नोक के झटके के साथ होती है, इसलिए उनको उत्सित व्यंजन कहते हैं। शब्द लिखिए आप, उत प्लस में डयन। उत प्लस में डयन। संधि करेंगे, ते को किस में बदल देना है, आधे डे में। बाकी का अक्षर जैसा का है वैसा का वैसा आएगा। उड़ियन। भवत प्लस में डमरू। ये नियम नंबर 8 तक तो अपने क्या थे, वो परिवर्तन थे जो प्लस से पहले वाले शब्दों में बदलाव हो रहा था, बाकी का शब्द है वो वैसा का वैसा रहा है। अब अगले अपने जो 1-2 नियम पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा, दोनों शब्दों में बदलाव आएगा। ठीक है ना, तो वो आप ध्यान करना। इस व्यंजन संधि के अंदर 2-3 नियम जो अपने अब करेंगे, उसमें क्या होता है, दोनों शब्दों के अंदर बदलाव होता है। दोनों शब्दों का मतलब कि एक तो प्लस से जस्ट पहले वाला और एक प्लस के दूसरे वाला, दोनों में जो बदलाव है वो व्यंजन संधि के अंतर्गत होता है। वो अपने नियम अपने अब लिखेंगे। 9वां नियम लिखो आप। 9वें नियम में लिखो, ते या दे के साथ ते या दे के साथ है का मेल होने पर, ते या दे के साथ अगर हे का मेल होगा तो ते दे के स्थान पर दे और है उसके स्थान पर दे। थोड़ा हिसाब से समझ लेना आप इसको, कि ते या दे के बाद में अगर हर है का मेल होगा संधि करते समय, तो हमें ध्यान रखना है कि ते और दे है उसको तो किस में बदलेंगे, दे में बदलेंगे। और ये है
ये किस में बदल जाएगा, दे में बदल जाएगा। इसमें क्या होता है इस नियम के अंतर्गत कि प्लस से पहले वाला शब्द और प्लस के बाद वाला शब्द दोनों शब्दों में बदलाव होता है। कब, जब ते और दे के साथ किसका मेल हो, है का मेल हो। तो ते दे को तो आधे दे में, और ये है वो किस में बदलेगा, दे में बदला जाएगा। एक शब्द लिखेंगे अपनी, एक शब्द लिखिए आप, उत प्लस में हार। उत प्लस में हार, इनको अपने संधि करेंगे। ते किस में बदल जाएगा, आधे दे में। प्लस के बाद में क्या आया है में बदलाव होगा या नहीं होगा, किस में बदलेगा, है दे में। नया शब्द क्या बनेगा, हमें ये किस रूप में लिखा हुआ मिलता है, ऐसे लिखा हुआ मिलता है। इसमें अपने क्या करते हैं, दे को तो क्या मानते हैं, पूरा, और दे को अपने क्या मानते हैं, आधा। लेकिन होता इसका क्या है, उल्टा होता है। ऐसे जो शब्द होते हैं ना इस तरह के लिखे हुए, उसमें जो शब्द अपने को छोटा यानी पैर के अंदर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, वो शब्द क्या होता है, पूरा होता है। और जो बड़ा दिखाई दे वो उसमें क्या होता है, आधा। ये चीज अपने ध्यान रखना। इस शब्द को वर्तमान में हमें इस रूप से ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से मिलेगा, शुद्ध दोनों ही है। वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द शुद्ध होते हैं उसमें आप ध्यान रख लेना, कई बार शब्द ऐसे भी दे देते हैं दोनों बराबर सेम सेम। कौन से में, कि सब पर्सन है वो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से आ सकता है। पर्सन ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, उसमें क्या होगा, 3 गलत और 1 सही होगा। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, ये भी बहुत बार आता है, शुद्ध नहीं है, उसमें क्या होगा, 3 क्या होंगे सही और 1 क्या होगा गलत। और वर्तमान में जो अपने एग्जाम होती हैं उसमें ज्यादातर प्रश्न है वो नहीं वाले पूछते हैं, शब्द शुद्धि के अंदर है, वाक्य शुद्धि के अंदर है, या समास के अंदर है, या संधि के अंदर, निम्न में से गुण संधि का शब्द नहीं है, ये प्रश्न देंगे। उसमें क्या करेंगे, 1 नंबर ऑप्शन हमें कौन सा मिलेगा, गुण संधि का मिलता है। हम नहीं पढ़ते, हम सीधा पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द गुण संधि है, और जो पहले वाला है उसको टिक कर देते हैं। तो पहले प्रश्न को हिसाब से पढ़ना, फिर आप उसमें अंतिम में देखना कि नहीं है लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन कौन से उठाते हैं, नहीं है वाले उठाने शुरू कर दिए, और उसमें पहला ऑप्शन सही वाला देंगे, और विद्यार्थी झटके से उसको सही करता है, और फिर वो क्वेश्चन मार्क में गलत चला जाता है। ठीक है, तो उत प्लस हार का संधि विच्छेद करें, क्या बनेगा, उधार। दूसरा लिखिए, पद प्लस में हति, पद प्लस में हति, संधि करेंगे, क्या बन जाएगा, दे किस में बदलेगा, आधे दे के अंदर, है किस में बदल जाएगा, पद्धति। तत् प्लस में हित, तत् प्लस में हित, क्या बनेगा, तदित। प्रत्यय में आता है ना, तदित प्रत्यय, वो तदित बनेगा इसमें, तत् प्लस में हित तदित। ये था हमारा 9वां नियम कि तय और दय के बाद में
है का मेल हो तो ते दे को दे में बदलेंगे और है को दे में बदलेंगे। अगला 10वां नियम लिखो। 10वां नियम है ते या दे के साथ ते या दे के साथ से का मेल होने पर ते या दे के साथ में से कौन सा से आएगा? तीनों नहीं आएगा, तालव्य से। ते या दे के साथ से का मेल होने पर ते दे के स्थान पर से और से के स्थान पर छे। ते या दे के साथ छे का अगर मेल होगा तो ते दे के स्थान पर तो छे है और से के स्थान पर छे। लगता है लेकिन ये भी सही है और ऐसे लिखते हैं लगभग लगभग। शब्द लिखो अपने। उत प्लस समास। उत प्लस में समास। संधि करें क्या बनेगा? चे का बन जाएगा उच्छ्वास। छह यहां पे क्या है? आधा है, क्योंकि छह क्या था? यहां पे आधा से है तो उसका छह भी आधा बनेगा। अगर छह पूरा होता तो फिर छह पूरा बनता है? छह के अनुसार बनाएंगे अपने, भी छह का छह बनाएंगे। पूरा है तो पूरा, आधा है तो आधा। दूसरा शब्द लिखिए। शरत प्लस में शशि। शरत प्लस में शशि। शब्द बनेगा शरत प्लस में शशि। शरत शशि। शरत ऋतु के अंदर जो चंद्रमा उदय होता है। उत प्लस में शिष्ट। उत प्लस में शिष्ट। उच्च छिष्ट। उच्च छिष्ट। हाँ ये ना, उच्च छिष्ट। उच्च छिष्ट। अगला नियम लिखो।
11वां 11वां नियम है कि प्लस से पहले हो स्वर। प्लस से पहले क्या हो? स्वर हो। और उसके बाद 6 आ जाए कि स्वर के बाद 6 का मेल होने पर स्वर और 6 के बीच में च का आगमन होगा। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? च। न तो स्वर में कोई बदलाव होगा और न ही 6 में कोई बदलाव होगा। बीच में सीधा क्या लगा देना? इनके च लगा देना है। आ प्लस में छादन। आ प्लस में छादन। प्लस से पहले क्या है? स्वर है। और प्लस के बाद में 6 आया है तो बीच में क्या आएगा? सिर्फ च का आगमन होगा। बाकी जैसा का वैसा का वैसा लिखेंगे। आ प्लस में साधन, आच्छादन। अनु प्लस में छेद। संविधान के अंतर्गत जो शब्द लिखे हुए आते हैं अनुच्छेद, उसमें संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि। अनु प्लस में छेद। अनुच्छेद। वर्तनी की दृष्टि से बहुत बार यह शब्द आता है कि अनुच्छेद है वो सही है या गलत है? हैं? अच्छा, अनु लिखना था क्या? अब अनुच्छेद के अंदर हमेशा मात्रा छोटी होती है, ध्यान रखना यहां पर। और कई बार पूछते हैं अनुच्छेद के अंदर दोनों देते हैं, एक मात्रा छोटी देते हैं और एक बड़ी। एक रे का पूछते हैं, छोटा रू और बड़ा रू। पता है आपको कि छोटा रू कौन सा है, बड़ा कौन सा होता है? पता है? हाँ। विशेषता क्या है कि छोटे रू में बड़ी मात्रा क्या होगी? रू है, अगर बड़ा रू है उसकी विशेषता क्या होगी? मतलब बड़ा जो रू होता है उसमें ऊ की मात्रा का जो आगे का सिर है वो दिखाई देता है, और छोटे रू में वो उसके अंदर से आती है। ठीक है? वो ऊपर गोलियों चक्कर सो हो नहीं, वो भी साइज से पैड हो, वो तो बड़ो रू हो जाए। जैसे ये रहे, इसको इस तरह से दिखा दिया अपने। यहां इस मात्रा का सिर दिख रहा है, ये तो कौन सा हो गया? बड़ा। और छोटा करेंगे इसमें क्या होगा? ये रे है, ये इसके अंदर से निकल के आता है इस तरह से। बस, और कोई दिक्कत नहीं आती रे के अंदर, ये दिक्कत आती है, ये रे बड़ा परेशान करता है। अगला शब्द लिखो आप अनुच्छेद के बाद में, एक शब्द और लिखो, परी प्लस में छेद। परी प्लस में छेद। शब्द क्या होगा? परिच्छेद। बीच में क्या लगाना है? हमें सिर्फ च ही लगाना है। अगला नियम लिखो इसके बाद, जो हमें आप इंपोर्टेंट मान लेना इस व्यंजन संधि का नियम। अगला नियम लिखिए, ए या आ के अलावा अन्य स्वर, ए या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ जाए, ए आ को छोड़ करके अन्य स्वर हो
कितने बच जाएंगे? ए आ को छोड़ गए तो कितने बच जाएंगे? 9 बच जाएंगे। कौन से कौन से? ई से लेकर के औ तक। ये 9 के 9 स्वरों में से कोई सा भी स्वर हो, कब? प्लस से पहले वाले शब्द में ए या आ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद से आ जाए। कौन सा से? सलेट वाला नहीं है। तालव्य है या दंत्य है या मूर्धन्य है? दंत्य से। तो हमें क्या करना है? संधि करते समय इस से को बदल देना है। कौन से में? मूर्धन्य से में। कब? जब प्लस से पहले वाला जो हमें शब्द मिलेगा उसमें ए आ उ को छोड़ करके शेष स्वर होंगे 9 के 9। और इधर क्या होगा? प्लस के बाद में क्या होगा? शे होगा। दोनों की संधि करेंगे तो बदलाव क्या होगा? दंत्य से किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य से में बदलेगा। बाकी कोई बदलाव नहीं होगा। शब्द लिखो आप। वी प्लस में सम, वी प्लस में सम। संधि करेंगे, नया शब्द क्या बनेगा? परीक्षा में इस नियम के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? से का बदलाव होते हैं। अब फिर हम ये सोचते हैं कि भाई ये से इसमें फिर कहां से आ गया? समस्या होगी क्या इसकी? दूसरा लिखिए, अभी प्लस में शेक, अभी प्लस में शेक क्या बन जाएगा? अभी अपना उपसर्ग होता है या नहीं होता? अभी प्लस में शेक। संधि करेंगे क्या बनेगा? अभिषेक। दंत्य से किस में बदलेगा? मूर्धन्य से में बदल जाएगा। अब इसके 4-5 शब्द अपवाद स्वरूप है, आप वो लिखो जो संधि विच्छेद करते समय इस नियम को मानते नहीं है, फॉलो नहीं करते। वो अपवाद स्वरूप शब्द कौन से हैं वो लिखो, जो परीक्षा के तौर पर अपने को ध्यान रखने की अगर ये शब्द आ जाए तो इसमें संधि का ये नियम नहीं लगता है। अपवाद में लिखिए आप, वी प्लस में सर्ग, सर्ग। संधि करेंगे क्या बनेगा? विसर्ग। जैसा है वैसा का वैसा ही आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी हमारे नियम के अनुसार यहां से कौन सा होना था? ये से आना था, लेकिन ये नहीं बदलाव नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ। ये इसका अपवाद स्वरूप शब्द है। ठीक है। दूसरा लिखो आप, अनु प्लस में सार, अनु प्लस में सार क्या बनेगा? अनुसार बन जाएगा। कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा का वैसा का वैसा जुड़ेगा। तीसरा लिखो आप, वी प्लस में समरण, वी प्लस में समरण क्या बनेगा? विसमरण। जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अगला शब्द लिखिए, वी प्लस में सर्जन, वी प्लस में सर्जन
संधि करेंगे क्या बनेगा, विसर्जन। इन शब्दों के अंदर कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये जो शब्द हैं ये अपवाद स्वरूप शब्द होते हैं। इसके अंतर्गत इन अपवाद स्वरूप स्वरों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना कि कौन से शब्द है वो अपवाद स्वरूप है। उसके बाद में अगला नियम लिखिए अपने, दे के साथ अगला नियम लिखना है कि दे के साथ कैक है, प्रत्येक वर्ग के पहले कैक है, तैथ है, पैफ है। कैक है, पैफ है, दे के साथ में कैक है, पैफ है, टे और थे। से है। यानी दे के साथ कैक है, पैफ है, तैथ है, से और है का अगर मेल होगा यानी संधि होगी तो दे के स्थान पे क्या बनेगा, तय बन जाएगा। और बाकी में तो तय दे का क्या बन रहा था, बाकी जब हमने तय दे बनाए थे उसमें तो क्या बन रहा था, दे बन रहा था। तय दे वाले जो अपने नियम इससे पहले पढ़े थे उसमें दे है वो क्या आ रहा था, ज्यादा बार। तत् का क्या बन रहा था, तद बन रहा था। लेकिन दे का तय कब बनता है, जब दे के साथ में किसकी संधि हो, कैक है, पैफ है, तैथ है, से हो। तो तय किस में बदलेगा, दे है वो किस में बदलेगा, तय में बदलेगा। शब्द लिखिए आप, तत् प्लस में तद प्लस में पर। तद प्लस में पर शब्द क्या बनेगा, तत्पर। दूसरा लिखिए, सद प्लस में कार। क्या बनेगा, तीसरा शब्द लिख लो, संसद प्लस सदस्य। संधि करते समय संसद सदस्य। उसके बाद में अगला नियम लिखो, अंतिम नियम है जो व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का अंतिम नियम लिख लो, ते या दे के साथ ते या दे के साथ में
टे या ठे का मेल हो जाए तो टे दे को अपनी आधे टे में बदल देना है। ते या दे के साथ ते या ठे का मेल हो जाए तो ते या दे है वो किस में बदल जाएंगे? आधे टे में। शब्द लिखो। तत् प्लस में टीका। तट्टिका। दूसरा लिख लो वरहत प्लस में टीका। क्या बन जाएगा? वरहेटिका। कौन से? ये आदि है स्वर संधि से पहले वाले ये व्यंजन है ना, ये लगभग आप ये मान के चलो कि संधि करते समय हमें यहाँ व्यंजन में अगर हलंत नहीं लगाए तो अभी आप उसको क्या मान लेना? आधा मान लेना प्लस से पहले। मैंने आपको संधि के लिए बताया कि संधि करते समय हमने अगर मान लो किसी में हलंत गलती से नहीं लगाया है या लगाना भूल गए तो वो शब्द हमेशा कौन सा होगा? आधा। यानी वो शुद्ध अपना व्यंजन है वो कब बनता है? शुद्ध व्यंजन अपना तभी बनता है जब उसके नीचे क्या लगाओ? हलंत लगाओ। यानी हलंत लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यंजन से स्वर है वो क्या हो गया? बाहर हो गया। ये आपके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नियम व्यंजन संधि के हैं। ज्यादा आपको जो तय और दे वाले नियम होते हैं ना उनको ज्यादा पढ़ना आप। तय और दे वाले जो हमने नियम पढ़े हैं उनको, और एक जो हमने पहले वाले दो नियम पढ़े हैं कौन से? मैं के साथ मेल वाले। एक में तो मैं अनुस्वार में आ रहा था और एक में मैं है वो पहले वाले के पांचवें वर्ण में बदल रहा था। वो दो नियम अपने पढ़े थे वो दो, और ये 5-6 नियम आपके तय दे वाले। इनसे ही ज्यादातर क्वेश्चन है वो व्यंजन संधि में पूछे जाते हैं। ये व्यंजन संधि है आपकी। वस्तुनिष्ठ कोई अब तो नियम करा दिया, करके देख ले संधि वाली मन के मैंने नियम करा दिया नियम। अब स्वर और व्यंजन संधि उसमें से देखना कि कौन सी संधि इसमें आएगी या कौन सी नहीं आएगी। क्यों नहीं पढ़ा? जो हमने नियम करे हैं वो आए थे उसमें कोई?